फिबोनाची प्रिसिजन गाइस। इस फिबोनाची के बारे में बहुत सारे लोगों ने डीएम किया, बहुत सारे लोगों को ये फिबोनाची के बारे में जानना था। देखो, इंस्टाग्राम पे मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बताई, बट आज मैं आपको बताऊंगा इसे किस तरह से इफ़ेक्टिव वे से आप यूज़ कर सकते हो। वो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, दो चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा ही होने वाला है बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, मोस्टली प्राइस एक्शन है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मोर ऑफ द पेशेंस की है, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि हम उसे हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करने वाले हैं। सो हमारा टाइम फ्रेम यूज़ करने का ना ही 15 मिनट होगा ना ही 5 मिनट, हमारा यूज़ होगा 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम, ना ही वीकली। सो डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर पे आपको कोई भी सेटअप देखने को मिले तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी सेटअप नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे फॉरेक्स पेयर्स हैं। ये तो कुछ भी नहीं है अभी अभी मेरे पास सर्च लिस्ट में भी बहुत सारे हैं। सो यूरोएनजेडी, जेपीवाई, यूरो एयूडी, मतलब बहुत सारे लिटरली। माइनर पेयर्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये जो मेजर पेयर्स आते हैं, यूरो यूएसडी, जेबीबी यूएसडी एंड कमोडिटीज़ में गोल्ड, इनके अलावा भी बहुत सारे पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर प्राइस एक्शन चाहिए। प्राइस एक्शन वाले पेयर्स भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप मुझे सपोर्ट में डीएम कर देना, मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा प्राइस एक्शन वाले पेयर्स जो स्मूथली प्राइस एक्शन के बेस पे चलते हैं, राइट। कुछ इस तरह से उनके अंदर लेस मैनिपुलेशन होता है। अब जैसे आप इंडेक्सेस को देखोगे ना, जैसे वाओ, व्हाट अ क्रैश लिटरली। वो हमेशा बुलिश ही होते हैं, हमेशा इवेंचुअली उनको बुलिश ही होना होता है। सो कमोडिटीज़ एंड इंडेक्सेस हमेशा बुलिश होता है। सो अगर आप निफ्टी को देखो तो भी वो भी बुलिश दिखेगा आपको। यहाँ अगर आप देखो 2019 बेस, एंड ये लिटरली देखो बुलिश है पूरा। लो पार्ट टाइम बनाता है, क्योंकि फिर कोई भी एक पीओआई से मार्केट रिवर्स हो जाता है एंड फिर मार्केट सेम इसी तरह से करता है, हायर हाई बनाता है एंड बड़ा क्रैश देता है। पीओआईज आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आप अपनी पोजीशन ऐड ऑन करते रह सकते हो। अब फिर से ये कंडीशन बनी है, यहाँ पे आपको ये पीओआई देखने को मिलेगा, ये पीओआई देखने को मिलेगा, एंड दिस इज हाउ, एंड ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में ये पीओआई देखने को मिलेगा, एंड इवेंचुअली इसे ऊपर ही जाना है। सो मेरे कहने का मतलब है कि आपको प्राइस एक्शन बेस्ड ही पेयर्स को चुनना है। सो हम चलते हैं अभी पेयर के अंदर। हम समझ रहे थे फिबोनाची प्रिसिजन के बारे में, तो दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ये क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चेंज यानी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज, यानी बैरिश से बुलिश हो चुका है इसलिए चेंज आया है। अगर ये बुलिश से बैरिश हो जाएगा, फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से अगर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो एक ही बार होगा, यानी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, एंड फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है चेंज ऑफ कैरेक्टर को लेके, वो किस तरह से चेंज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या बन रहा था यहाँ पे, लोअर लो, ये हाई बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हाई बना। अब लोग इससे ब्रेक होने के बाद में लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बल्कि या फिर इससे चेंज होने के बाद में लोग सोचते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ऐसा नहीं होता, उसी के लिए ही हमारा फिबोनाची बना है, ठीक है। सो अगर आप फिबोनाची बनाते हो तो मार्केट ने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे रिवर्सल दिया, ठीक है। सो फिबोनाची इसी तरह से काम करता है, जो इंटरनल लिक्विडिटीज़ होती है, फिर इंटरनल जो सोचते हैं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, सो वो बुलिश ट्रेड लेने लग जाता है, तो हमें वहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेनी होती है एंड उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एंड अभी हम इसे ड्रॉ करना भी सीखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को सीखना आपने सीख ही लिया। इसकी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, स्टाइल्स के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले ही लो इसका, एंड ये जोन बनेगा, इस जोन पे आपको एंट्री लेनी है। तो चलिए चलते हैं हम। इसे आपको टॉप से बॉटम पे ड्रॉ करना है, राइट, एंड क्लियर प्राइस एक्शन होना चाहिए। सो इस हाई को इस स्विंग ने ब्रेक किया है, तो हम यहाँ पे अपना फिबोनाची बनाएंगे,
ये या फिर ये भी बन सकता है, बट हम ये बनाएंगे, ठीक है। इस स्विंग को यानी इस हाई को इस स्विंग ने ब्रेक किया है तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिबोनाची। बट जैसे मैंने आपको बोला ये एक इंटरनल लिक्विडिटी होगी, जैसे ही ये इंटरनल लिक्विडिटी जाती है हम यहाँ पे फिबोनाची यानी इस पॉइंट पे अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं, राइट। आपको जस्ट वेट करना है प्राइस एक्शन बेस्ड पे फिबोनाची पे। जब तक प्राइस एक्शन क्लियर नहीं दिखता ना आपको, मैंने जैसे 4 आवर स्ट्रेटजी में बताया, जब तक कुछ भी क्लियर नहीं होता आपको ट्रेड नहीं लेनी। इस लो को ब्रेक किया है इस स्विंग ने एंड प्राइस एक्शन इज कम्प्लीटली बेरिश। हमने देख लिया प्राइस एक्शन पूरी बेरिश है, अच्छा खासा फ्लो एंड मोमेंटम हमें देखने को मिला। इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, राइट। ये हाई एंड हम क्या करेंगे, हाई टू लो यहाँ पर फिबोनाची बनाएंगे एंड एग्जैक्टली मार्केट ने उसी पॉइंट से रिवर्सल दिया है, ठीक है। इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है एंड रिस्क टू रिवॉर्ड 1.2 भी रख सकते हो। इसके अंदर आपकी विन रेट आ जाएगी 40% के आसपास आपको विन रेट देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा फिबोनाची है। बट अगर आपको विन रेट थोड़ी सी इंक्रीज करनी है तो आप क्या कर सकते हो, 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रख सकते हो, जिसमें आपकी विन रेट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 65 to 70%, राइट। सेम यहाँ पे होगा। जैसे ही अगर अज्यूम करते हैं कि इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया तो हम इस हाई से इस लो पे फिबोनाची बनाएंगे। ये इसी तरह से बनेगा, राइट। जब तक एक बायस क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम दूसरे पेयर में चले जाएंगे। हमें अगर कोई भी ट्रेड नहीं मिल रही है तो USD JPY में चले जाते हैं। यहाँ अगर आप रिसेंट का कुछ देखो तो यहाँ पे इस स्विंग ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया तो हमारा फिबोनाची ये बनेगा, मार्केट इस फिबोनाची पे आएगा। एंड देखो इस सेटअप को इंक्रीज़ करने के लिए ना, देखो आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेनी, बट अगर आपको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो आपको डेफिनेटली डेली ट्रेड्स नहीं मिलने वाली। बट अगर अज्यूम करते हैं यहाँ पे एक POI है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या ब्रेकअप ब्लॉक है या फिर ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये उसके साथ में कंबाइन कर गया तो आपका जो सेटअप है वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के अंदर आ जाएगा। यहाँ देखो इस केस में क्या हुआ, फिबोनाची बनाया हमने, यहाँ पे देखो इस जोन के आसपास यानी यहाँ से लेके लो तक कोई भी यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। सो देखो लिटरली प्राइस ने रिवर्सल दिया है, बट हमारे रूल्स ये बताते हैं जब तक ये यहाँ पे कुछ हमें मिलता नहीं है तो हम वहाँ पे क्या नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं ले सकते। वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के अंदर नहीं आता, हमारा स्टॉप लॉस वेट नहीं हुआ एंड ये सीन है। एंड हाँ डेफिनेटली देखो अगर आपको देखो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कुछ मिलता है, फेयर वैल्यू गैप मिलता है, आपको डेली टाइम फ्रेम का कुछ कॉम्बिनेशन मिलता है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 2.5 ही रखना है हर सेटअप के अंदर, राइट। फिबोनाची सेटअप पे आप 2.5 रख सकते हो एंड टाइम फ्रेम रहेगा 4 आवर डेली एंड 4 आवर, ठीक है। एंड कुछ इस तरह से 2.5 तक आप अपना इस स्विंग तक टारगेट रख सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको सेम सिनारियोज देखने को मिलेंगे। इस स्विंग को इस हाई को इस स्विंग ने ब्रेक किया है, यहाँ से लेके हम फिर से हाई तक बनाएंगे एंड देखते हैं कुछ हमें मिलता है तो यहाँ पे अराउंड यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक मिलना चाहिए। फिर हाँ यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरे ख्याल से, हल्का सा स्टॉप लॉस को रूम देते तो काम कर जाता, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो तो लिक्विडिटी यहाँ पे ली है मार्केट ने, लिक्विडिटी लेने के बाद में ये फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को मिला, तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। क्या फेयर वैल्यू गैप इस फिबोनाची जोन के पास था, नहीं आया यहाँ पे, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट जो स्विंग ब्रेक होगी उसे हम चौक नहीं बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। जब तक इस स्विंग को नहीं ब्रेक कर देता ना मार्केट, इस वाली को, तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे, राइट। सो क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची बनाते तो देखो मार्केट ने हल्का सा रिवर्सल दिया है बट आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट स्विंग से ट्रेड कर रहे थे, आपको इस स्विंग पे ट्रेड लेनी थी। अगर मार्केट यहाँ पे आता, मतलब इस जोन पे, एंड फेयर वैल्यू गैप भी था, तो ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हुआ। आप यहाँ पे ट्रेड लेते एंड आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता एंड 1 to 1 रिस्क रिवॉर्ड या फिर 1 to 2.5।
मेरी मानो तो आप अगर हाई प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हो तो 1.2.5 पे जाना है आपको। एंड हाँ, डेफिनेटली सेटअप्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। एंड रियली इन द केस की 2-3 दिन में 1-2 सेटअप आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्रीक्वेंट सेटअप्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। रिवर्सल हुआ इस फिबोनाची से, सेम देखो ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन को बहुत अच्छी तरह से आपका साथ निभाएगा ये फिबोनाची, यूज़ करो इसे। एंड हाँ, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि बस जब मार्केट अगर हायर हाई बनाता जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस चलते जा रहे हो फिबोनाची को यूज़ करते, अज्यूम करते हैं ये फिबोनाची बन रहा है एंड यहाँ पे आपने फिबोनाची यूज़ किया एंड आपको एंट्री मिल गई, आपने 2.5 लिया, यहाँ आपने फिबोनाची लिया, एंट्री मिल गई, 2.5 लिया। देखो जितना ये ऊपर ज़्यादा जाएगा इट मीन्स ये वीकर हो रहे हैं बायर्स, एंड यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है, लिक्विडिटी। इस ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। सो मार्केट क्या करेगी, इन लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगी एंड आपका सारा स्टॉप लॉस, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एंड जैसे ही सेकंड चोक होता है, मतलब सेकंड चोक होने के बाद में आपको फिर से सेल ट्रेड्स लेना शुरू कर देना है। एंड हाँ, आपको कंसोलिडेट पेयर्स को नहीं पकड़ना, आपको ट्रेंडिंग पेयर्स को पकड़ना है जो जिसके अंदर प्राइस एक्शन अच्छी तरह से बिहेव करता हो। यूएसडी जेपीवाई अच्छा है जिसके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको मूव्स जल्दी देखने को मिलेंगे। देखो मार्केट जब ऊपर नीचे ज़्यादा करता है ना, तो आपको मूव्स जल्दी देखने को मिलेंगे। हाँ, सो मैं यहाँ पे बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा। सो मूव्स देखने को मिलेंगे, इट मीन्स यहाँ तक प्राइस को आने में टाइम लगता है। अज्यूम करो कि प्राइस यहाँ पे गई एंड प्राइस को अब यहाँ आने में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि हम अभी हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं। बट यूएसडी जेपीवाई में या फिर कुछ अदर पेयर्स के अंदर जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उनमें मार्केट कुछ ही मतलब 2 दिन के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर बड़ा मूव दे देता है। एंड यहाँ पे अगर हमारे पास कंफर्मेशन है तो यहाँ से हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। एंड मेरा सजेशन रहेगा 2.5 रखो, विन रेट आपको मिलेगी 40-55% या 60% भी मिल सकती है अगर 2.5 पे जाते हो। सो मेरे ख्याल से 50% इज़ एवरेज विन रेट आपको देखने को मिलेगी। सेटअप्स कम देखने को मिलेंगे, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस का गेम है ये जो स्ट्रैटेजी, इसके अंदर पेशेंस चाहिए। एंड हाँ, आप माइनर पेयर्स भी ले सकते हो, यहाँ पे जाके सर्च करो। ये जितने भी पेयर्स मैंने सर्च कर रखे, जीबीपी, यूरो AUD JPY, JPY, NZD JPY, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड येन, ये सारे आप सर्च कर सकते हो, ये माइनर पेयर्स के अंदर आते हैं, इनमें भी आपको ट्रेड मिल सकती है। हाँ, प्राइस देखना, पीछे जाके बैक टेस्ट करना उस पेयर को एंड समझना कि इसका बिहेवियर कैसा है। जैसे USD JPY का बिहेवियर मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, राइट। ट्रेंडिंग इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, राइट। सो इतना ही था इस फिबोनाची के लेक्चर में। एंड हाँ, फिबोनाची को सही तरीके से यूज़ करने के लिए आपको कॉन्फ्लुएंस चाहिए, ट्रेंड चाहिए हाई टाइम फ्रेम का। सो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हो। एक चीज़ आप नोटिस करना कि मुझे हाई टाइम फ्रेम का जो है डायरेक्शन चाहिए, एंड उसी की वजह से मेरे 4 आवर स्ट्रेटजी के अंदर काफ़ी अच्छी विन रेट निकलती, और वहाँ पे मैंने 1-to-1 रिस्क रिवॉर्ड रखा है। अगर मैं उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ा देता तो भी वहाँ पे मेरी विन रेट कम हो जाती। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग माई रिस्क रिवॉर्ड। सो वो एक सबसे बड़ी गलती है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बढ़ाना आपको। अच्छा, आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है। एंड यहाँ देखो ये प्राइस एक्शन है, आप देख सकते हो, ये प्राइस एक्शन को आपको फॉलो करना है। एंड 4 आवर का होना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम का होना चाहिए। चेकआउट करो एंड उसके बाद में आपको POIs देखने हैं, राइट। एंड थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह देख सकते हो, फंडामेंटल्स भी आप देख सकते हो जो कि मैंने आपको बता रखा है। फॉरेक्स न्यूज़ पे जाओ, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओ, यहाँ पे जाके आप वो सारी एंट्रीज़ या फिर आप डेटाज भी उसे अच्छी तरह से फिगर आउट कर सकते हो कि डायरेक्शनल क्या होने वाली है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान दे सकते हो, जाके चेकआउट करो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ये 2 पावरफुल स्ट्रैटेजी है मेरी जो मैं यूज़ करता हूँ। एंड कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना ही ये ICT स्ट्रैटेजी है, बट ये प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है। एंड हाँ, ये प्रूव ऐसा करती है कि आपको SMC और ICT के बेस पे ही रिलाई नहीं होना है, आप अदर फैक्टर से भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सो जैसे कि मैं बना हूँ प्रॉफिटेबल बाय नॉट जस्ट यूजिंग SMC एंड ICT, ऑल्सो यूजिंग सम अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। ये मेरे खुद के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने खुद से अच्छी तरह समझा। एंड हाँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, नाइट ट्रेडर हो गया एंड अरा हो गया, ये जो है ये फिबोनाची यूज़ करते हैं। सो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। एंड फिबोनाची का जो मैं बिगिनर था तब भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक था इस चीज़ का, तो मेरे पास बहुत सारे फिबोनाची पड़े। एंड हाँ, ये 2 स्ट्रैटेजी मैंने बैक टेस्ट की, काफ़ी अच्छी काम करती है, उनकी विन रेट भी मैंने आपको बता दी है।
4 आवर स्ट्रेटजी की आपको 70 के आसपास विन रेट मिल जाएगी एंड इसकी आपको 50 या 45% की विन रेट मिल जाएगी विथ 1 to 2.5 रिस्क रिवॉर्ड। एंड हाँ, आपको यूज़ करने हैं क्या, आपको यूज़ करने हैं ऑर्डर ब्लॉक एंड कॉन्फ्लुएंसेस ऑन दिस प्राइस, राइट। यही आपका सेटअप आ जाता है तब आप लिमिट ऑर्डर लगा के वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप सपोर्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, उनसे डाउट पूछ सकते हो।